डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरिद्वार में सीएम धामी ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर की समीक्षा बैठक। कुंभ के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर दिया जोर। दिनेशपुर में रसोई गैस के लिए मचा हाहाकार। 3 दिन से गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर सड़क पर उतरी जनता, किया चक्का जाम। चंपावत में वनाग्नि रोकथाम जागरूकता अभियान के लिए कुमाऊनी गीतों का लिया गया सहारा। डीएम ने जागरूकता गीतों का किया विमोचन। जंगलों की सुरक्षा का दिया गया है संदेश। टिहरी गढ़वाल में बर्फबारी से सफेद हुआ गंगी गांव। सेब किसानों के चेहरे खिले। बर्फबारी से बड़ी पर्यटकों की भीड़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। कुंभ मेला 2027 की तैयारी को लेकर संजीदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार पहुंचकर कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर निर्माण कार्यों का अपडेट लिया। मीटिंग में हरिद्वार के विधायक, मेयर और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ के निर्माण कार्य को पूरी गुणवत्ता के साथ समय रहते पूरा किया जाए, इसको लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। साथ ही बरसात के सीजन से पहले जिन निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सकता है उन्हें पूरा कर लेने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। एक टाइमलाइन तय करके उन सभी कामों को समय पर पूरा करना और जो शासन के स्तर पर समन्वय होना है उसके बारे में भी बात की। चीफ सेक्रेटरी से भी बात की है यहाँ से। और क्योंकि बरसात आने से पहले जो काम पूरे किए जा सकते हैं उन सभी कामों को करने के बाद जहाँ भी जो भी रुकावट आ रही है, कमी आ रही है, आपसे समन्वय बनाकर उनको करने के लिए कहा है। और इस बार का कुंभ मेला अच्छा हो, भव्य हो, दिव्य हो, उस पर सभी हमारे जितने भी हितधारक हैं जो हर बार मेला करवाते हैं, आयोजन करवाते हैं, उसमें सभी हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं। उत्तराखंड सरकार की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पहल अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। विकासखंड द्वारहाट की न्याय पंचायत रियूनी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मजखाली में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां प्रशासन खुद गांव तक पहुंचा और लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया। द्वारहाट के मजखाली में आयोजित इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण जनता को एक स्थान पर सभी सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना। शिविर में संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत गौरी प्रभात ने स्वयं मौजूद रहकर लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। शिविर के दौरान कुल 186 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 146 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा 115 प्रमाण पत्रों के आवेदन प्राप्त हुए, जबकि 942 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के शिविरों का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें एक ही जगह पर सभी सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर तहसीलदार दीपिका आर्या, खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य समेत कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में प्रशासन का संवेदनशील और सक्रिय रूप देखने को मिला। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं डीएम के सामने रखी, जिन पर तुरंत सुनवाई की गई। जनता मिलन कार्यक्रम में कुल 40 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कुछ गंभीर मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि शिकायतों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़ी हर शिकायत का समयबद्ध और प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। मेरा नाम कात्यायनी प्रसाद बेंजवाल है। मैं जिला अधिकारी महोदय का अखबारों में बराबर सुन रहा था कि वो बहुत
बहुत अच्छे ढंग से सबकी समस्याएं सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनके पास आया। और मेरी जो समस्याएं थी हमारे गांव की, पहला पानी का टैंक जो बहुत छोटा है, पानी की समस्या रहती है। हमने उनसे प्रार्थना की कि टैंक बड़ा बनाओ। उन्होंने आश्वासन दिया। फिर गांव में लोगों के पानी के 2-2 बिल आ रहे हैं। हमने कहा इसकी भी निष्पक्ष जांच कर दी जाए, क्योंकि अधिकतर सब लोग बूढ़े लोग हैं। तीसरी चीज़ हमने ये कहा, गांव में जो सड़कें हैं, जो गांव में पगडंडियां हैं, वो सीमेंट की ना हो, वो पत्थरों की हों, क्योंकि बरसात में उनमें काई जम जाती है, चलना मुश्किल हो जाते हैं। रास्ता बहुत ऊंचा ना हो, थोड़ा सा रास्तों का तो लेवल 1 फीट हो, ताकि हम लोग चल सके। देहरादून के पटेल नगर इलाके में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कबाड़ी बाजार में स्थित कूड़े के गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते आसपास के कई गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत हाई टेंशन लाइन के टूटकर गिरने और उससे निकली चिंगारियों से हुई, जिसने कबाड़ के गोदामों में आग को भड़का दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि मौके पर मौजूद 3 से 4 कबाड़ गोदाम इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त फायर टेंडरों को भी बुलाया गया। करीब 5 फायर टेंडरों ने लगातार कड़ी मशक्कत करते हुए लगभग 1.5 लाख लीटर पानी डालकर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग से भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है। रुड़की के भौरी गांव में 12 मार्च की रात अलग अलग समुदाय के 2 पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हो गया। इस पथराव में एक पक्ष के 3 और दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिसके बाद आज हरिद्वार लोकसभा से भाजपा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पीड़ित पक्ष के घर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। बता दें कि 12 मार्च की रात भौरी गांव में मेडिकल स्टोर पर मामूली बात को लेकर अलग अलग समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करा दिया था, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से दोनों पक्षों के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसके बाद आज करीब 4 बजे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा पीड़ित कश्यप समाज के आवास पर पहुंचकर उनसे उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन भी उन्हें दिया गया। भारापुर भौरी है और कलियर विधानसभा है ये। मुझे कल रात को ही यहाँ की घटना के बारे में पता चला है, क्योंकि मैं संसद चल रही थी, दिल्ली में था और आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जो लोग भी चोटिल लोग हैं उनसे मिलने के लिए। तो 3 लोगों के सिर में तो काफी गंभीर चोटें हैं, मतलब ये और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है, डीएम एसएसपी दोनों से मेरी बात हुई है और उनको मैंने महसूस किया, उसके हिसाब से उनको निर्देशित किया है। रुद्रपुर में पुलिस को अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी उधम सिंह नगर अजय गणपति के निर्देश पर एसओजी और पुलिस टीम के मोदी मैदान के पास मुठभेड़ के बाद कुख्यात असला सप्लायर बंटी कोली को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार टीम को सूचना मिली थी कि बंटी कोली अवैध हथियारों की डिलीवरी देने आने वाला है। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 4 राउंड फायर किए, जिसमें बंटी कोली के पैर में गोली लग गई। मौके से उसके साथी मनोज कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 9 अवैध तमंचे, 1 पिस्टल और 18 कारतूस बरामद किए हैं। घायल बंटी को उपचार के लिए जिला अस्पताल रुद्रपुर भेजा गया है। पुलिस पूछताछ में उसने बदायूं और बरेली के हथियार सप्लायरों के नाम भी बताए हैं, जिन पर कार्रवाई की जा रही है। नाम बंटी कोली है, जो रामपुरा क्षेत्र का निवासी है। ये कल क्षेत्र में दोबारा से असला सप्लाई करने के उद्देश्य से आ रहा है, तो उसके दृष्टिगत एसओजी टीम मोदी मैदान की तरफ चेकिंग की दृष्टि से गई हुई थी। उसी दौरान बंटी कोहली और मनोज कुमार द्वारा पुलिस टीम के ऊपर 4 राउंड फायर किए गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें से 1 राउंड जो है उसके बाएं पैर में लगा है, जिसकी वजह से वो इंजर हुआ और उसको वो उपचाराधीन है।
पुलिस ने मौके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनके पास से 9 तमंचे, 1 पिस्टल और लगभग 27 कारतूस, अवैध कारतूस बरामद। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में गैस संकट ने विकराल रूप ले लिया है। लगातार 3 दिनों से सिलेंडर न मिलने से नाराज लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। भारत गैस के उपभोक्ताओं ने गुलरभोज रोड पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल दिनेशपुर क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से गैस सिलेंडर की सप्लाई बाधित है। उपभोक्ता रोजाना एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लग रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। गुस्साए उपभोक्ताओं ने आखिरकार सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और गुलरभोज रोड पर चक्का जाम कर दिया। देखते ही देखते सड़क पर लंबा जाम लग गया और वाहनों की कतारें लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष रविंद्र बिष्ट अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम खुलवाया गया। काफी मशक्कत के बाद यातायात को फिर से सुचारू किया जा सका। अभी 3 दिन 4 दिन 5 दिन हाड़ी गलती से आएंगे, क्या पता कब तक आएंगे गाड़ी, इसका कोई पता नहीं है। आएंगे तो किसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे, तो किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। एक हफ्ते से हमें यही प्रॉब्लम हो रही है। अभी कह रही है चल रहा है लाइन पे लगा, इधर जाओ क्या हम लोग तो भागते रहेंगे कि यहीं पे। देखिए, जब जनता के प्रति विचार होगा, जनता के शायद न्याय नहीं होगा तो जनता सड़कों पे तो आएगी। जिनसे मेरा सासर उसको तबियत खराब हो गई है सिलेंडर लेते लेते। मैं आज 2 दिन हो गए, मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। द्वारहाट विकास खंड से खबर सामने आ रही है, जहां ग्राम सभा कफड़ा की अजोनी बस्ती में पिछले 2 वर्षों से गहराया पेयजल संकट अब जनाक्रोश में बदलता नजर आ रहा है। आज ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरोला के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसडीएम द्वारहाट को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसी समस्या को लेकर आज ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरोला के नेतृत्व में ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया और कहा गया है कि अब केवल आश्वासन नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर आरती किरोला ने कहा, हमने इस समस्या को पहले भी प्रशासन के सामने उठाया था, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अगर जल्द पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि जन जन की सरकार बहुउद्देश्य शिविर में भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। अब ग्रामीणों ने प्रशासन को अंतिम चेतावनी दी है कि इस दौरान ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं। जंगलों में बढ़ती आग की घटनाओं को रोकने के लिए अब एक अनोखी और प्रभावशाली पहल की गई है। जनपद में डाइट लोहाघाट ने कुमाऊनी भाषा के जागरूकता गीतों के जरिए लोगों को वन संरक्षण के लिए जागरूक करने की मुहिम शुरू कर रही है। जिला सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कुमाऊनी भाषा में तैयार 2 जागरूकता गीतों का विमोचन किया। घूमन हैगा सार पहाड़ और सुनो 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 मैं वण्यो जैसे गीतों के माध्यम से ग्रामीणों तक जंगलों में लगने वाली आग के दुष्परिणामों और वन संरक्षण का संदेश पहुंचाया जाएगा। ये गीत डाइट लोहाघाट द्वारा उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस्ट के सहयोग से तैयार किए गए हैं, जिनका उद्देश्य स्थानीय भाषा के जरिए लोगों को सीधे जोड़ना है। डीएम मनीष कुमार ने कहा, वनाग्नि सिर्फ जंगलों को ही नहीं बल्कि पर्यावरण, जैव विविधता और मानव जीवन को भी गंभीर नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में जागरूकता बेहद जरूरी है और स्थानीय भाषा में तैयार ये गीत एक प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। इस पहल की परिकल्पना डॉक्टर कमल गहतोड़ी और कमला देवी ने की है, जबकि संगीत निर्देशन डॉक्टर कमल गहतोड़ी और हेमंत कुमार ने किया है। गीतों को हेमंत कुमार, रोजी डेक और चंद्र कुमार ने अपनी आवाज दी है। कार्यक्रम में शिक्षा और वन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएलएड के छात्र छात्राओं ने भी इस जागरूकता अभियान में अहम भूमिका निभाई। राज्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट द्वारा एक शोध कार्य हमारा स्वीकृत किया गया था, जिसके तहत हम वनाग्नि जागरूकता पर एक शोध कार्य कर रहे हैं और वो अभी प्राथमिक चरण पर है। और चूंकि हमारे पूरे उत्तराखंड राज्य की एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है, वनाग्नि की घटनाएं हर वर्ष होती रहती है, तो उस पर हमने जन जागरूकता के लिए कुमाऊनी भाषा में
दो गीत रचे। टिहरी जनपद के सीमांत गांव गंगी में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। मार्च महीने में हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर में ढक दिया है। इस बर्फबारी से जहां ठंड में इजाफा हुआ है, वहीं सेब किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गंगी की खूबसूरती अब पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच रही है और यहाँ सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां एक और मैदानी इलाकों में लोग बारिश की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, वहीं टिहरी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का बिल्कुल अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। सीमांत गांव गंगी में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ की सफेद चादर से ढक दिया है। दरअसल इस साल सर्दियों में कम बर्फबारी और बारिश के कारण सेब और अन्य फलों की फसल प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब हो रही बर्फबारी को फसलों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। वहीं गंगी गांव की खूबसूरती अब पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचकर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। गंगी गांव में मार्च महीने में हो रही बर्फबारी ने न सिर्फ मौसम को खुशनुमा बना दिया है, बल्कि किसानों और पर्यटन दोनों के लिए नई उम्मीद भी जगाई है। सीमांत गांव गंगी गांव की प्रधान अंगूरा देवी हूँ और मैं हमारे यहाँ पे सरकार ने तो रोड बिजली ये तो आ गई है, पर मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ के लिए कुछ और करे। देखिए, मैं यहाँ पर पहले भी 2-3 बार आ चुका हूँ और यहाँ बहुत सुंदरता है और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ का जो है नज़ारा है। आंचल है और मैं प्रताप नगर से आई हूँ। मेरा पूरा गांव का नाम माजफ है और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बर्फबारी 2-3 महीने से बर्फबारी नहीं हो रही, सारी धूल मट्टी थी, मट्टी उड़ रही थी और आज बर्फबारी हुई। आज लोहाघाट के पाटी ब्लॉक के बुमवांडी गांव में जंगल की आग ने एक मेहनतकश किसान के अब सपनों पर पानी फेर दिया। बुमवांडी गांव के प्रगतिशील किसान तुलसी प्रकाश की मेहनत से तैयार की गई लेमन ग्रास की फसल जंगली आग की चपेट में आकर जलकर राख हो गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तुलसी प्रकाश लंबे समय से जंगल से सटे अपने खेतों में मेहनत कर आजीविका चला रहे हैं। उन्होंने बड़े क्षेत्र में लेमन ग्रास की खेती की थी और भविष्य में उद्यान विभाग की नर्सरी स्थापित कर जिले में पौधों की आपूर्ति करने की योजना भी बना रहे थे, लेकिन अचानक लगी आग ने उनकी मेहनत और योजनाओं को एक झटके में नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि तुलसी प्रकाश का घर और खेत जंगल के बीच स्थित है। वे लंबे समय से अपने बगीचे के पत्थरों से घेरा बाड़ कराने की मांग कर रहे थे, ताकि जंगली जानवरों और आग जैसी घटनाओं से फसलों को सुरक्षित रखा जा सके, मगर अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस घटना के बाद किसान तुलसी प्रकाश को गहरा आर्थिक आघात पहुंचा है। अब उनकी उम्मीदें प्रशासन से मदद की ओर टिकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिलाधिकारी मनीष कुमार गरीबों की समस्याओं को समझते हैं और उम्मीद है कि इस मामले में भी उन्हें राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बाराकोट क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है। रविवार सुबह वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक नर गुलदार कैद हो गया। पकड़े गए गुलदार को फिलहाल शीणा वन चौकी में सुरक्षित रखा गया है। वन विभाग के अनुसार गुलदार की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच आंकी जा रही है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे जल्द ही रेस्क्यू सेंटर भेजा जाएगा। गौरतलब है कि 1 मार्च को बाराकोट क्षेत्र में घास लेने जंगल गई महिला तुलसी देवी पर गुलदार ने अचानक हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया था। इसके बाद वन विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए क्षेत्र में पिंजरे लगाकर गुलदार को पकड़ने का अभियान शुरू किया था। वन विभाग के अनुसार इससे पहले भी ओखलंज और चुरानी गांव से 2 गुलदारों को पिंजरे में कैद कर रेस्क्यू सेंटर भेजा जा चुका है। रेंजर RK जोशी ने क्षेत्रवासियों से जंगल के आसपास सतर्कता बरतने और अकेले जंगल न जाने की अपील की है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।